नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का जो पार्ट है फिजिक्स में आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी और इसमें वर्क से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल को छोड़कर जो न्यूमेरिकल हैं इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल को छोड़कर। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब अगर परिणाम और दिशा दोनों होगा तो वो सदिश राशि होगी, लेकिन केवल रिजल्ट हो, परिणाम हो, दिशा की आवश्यकता ना हो तो यानी कि अदिश राशि। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि कौन सी राशि अदिश राशि है। तो संवेग की बात करें तो अगर संवेग की बात करें तो संवेग आपकी क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है, इसको भी दिशा के साथ साथ आप रिजल्ट के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, लेकिन कार्य जो है आपका अदिश राशि है, रिजल्ट से मतलब है डायरेक्शन से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जो आपका बल है, फोर्स, बल भी एक आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा, कार्य एक अदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अधिक काम कर सकता है। निम्नलिखित में से अधिक काम कर सकता है, तो हमारे पास 4 विकल्प है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं विकल्प की तरफ। एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की एक चलती हुई गोली, दूसरा गतिशील पत्थर, तीसरा उठाया हुआ हथौड़ा, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो यहां पे अगर अधिक काम की बात करें तो जो ज्यादा तीव्र से चलेगा, ज्यादा तेजी से चलेगा, वही ज्यादा काम करेगा। तो बंदूक की गोली अधिक तीव्र से चलेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कहा गया निम्नलिखित में से कौन अधिक काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अधिक काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डॉट डॉट हो, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, उदासीन होगा, शून्य होगा। तो मुझे बताइए कि एक वस्तु पर बल लगा रहे हो, उसके बावजूद भी कार्य शून्य हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन शून्य होगा, तभी तो कार्य होगा। अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। कार्य करने की समय दर को शक्ति बोलेंगे और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है शक्ति, दाब, ऊर्जा और बल। तो याद रखना इसमें कंफ्यूजन होती, कार्य करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना P इक्वल, देखो P इक्वल क्या होगा, W/T होगा। तो कार्य कितने शीघ्रता से हुआ या कितनी देरी से हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी शक्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहा गया यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे, ऑप्शन नंबर बी में A B C D 4 विकल्प है, चेक करते हैं। कहा गया उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। फिर कहा गया उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कहा गया कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसमें क्या होगा, तो ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी धनात्मक होगा। देखो अगर नियत वेग से नियत ही काम चलेगा, उसकी ऊर्जा नियत होगी, कांस्टेंट होगी, तो वह नियत रहेगा। और अगर देखो वहां पे अगर नियत नहीं होगा, शून्य होगा, अगर धनात्मक नहीं है, लंबवत वगैरह होगा तो शून्य हो जाएगा। और अगर उसके ऊर्जा में कमी होगी तो फिर ह्रास होगा, ऊर्जा में अगर कार्य में कमी होगी तो ह्रास हो जाएगा।
कहा गया कार्य में वृद्धि, तो कार्य में वृद्धि इसका मतलब ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। कार्य धनात्मक अगर कह रहा है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऋणात्मक कहा जाता तो ऊर्जा में ह्रास होता, लंबवत कहा जाता तो शून्य होगा विस्थापन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक करना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। कहा गया निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। देखो 4 विकल्प हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेके खड़ा है। ठीक है, दूसरा सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अगला बोला गया एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। 4 विकल्प आपके पास हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करेगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोमीटर भार लेके खड़ा है। अब देखो यहां पे विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और आपको पता है ना कि जो कार्य होगा W F इंटू डी, W इक्वल क्या होगा, W इक्वल F इंटू डी होगा। अगर विस्थापन शून्य हो गया, वो व्यक्ति हिला ही नहीं अपने जगह से, विस्थापन D का मान शून्य हो गया तो W का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। W बराबर शून्य कब होगा, जब वस्तु अपने स्थान से, वो व्यक्ति हिलेगा ही नहीं। तो यहां पे देखो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, वो कहीं गया ही नहीं। तो 10 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर लेके खड़ा हो, उसका वर्क डन माना जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। ठीक है, कहा गया बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब। ऑप्शन में है विस्थापन बल की दिशा में होता है, बी कहा गया विस्थापन बल के लंबवत होता है, सी कहा गया आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, डी कहा गया विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा। अब जरा देखो, अगर विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य पॉजिटिव धनात्मक होगा, लंबवत अगर विस्थापन बल के लंबवत होता है तो कार्य शून्य हो जाता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होगा तो भी कार्य शून्य हो जाएगा, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो धनात्मक कब होगा, विस्थापन बल की दिशा में जब होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर है। सबका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि किया गया कार्य, किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि किया गया कार्य है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। सब पागल के पागल हैं, जितने पागल हैं सभी पागल हैं। अब यहां पे कहा गया निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि किया गया कार्य है। तो भैया पिंकी जो है समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक लेके चल रही है, इसी को हम मानेंगे काम कर रही है। एक बेचारी यही है जो काम कर रही है, बाकी तो हर्ष जी कुर्सी तोड़ रहे हैं और श्रुति अच्छा हर्ष जी पढ़ रहे हैं और श्रुति जी चेयर कुर्सी तोड़ रही हैं और खुशी पागल वाला काम कर रही हैं, असफल हैं फिर भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो क्योंकि ये विस्थापन यहां पे हो रहा है, बाकी किसी में विस्थापन नहीं हो रहा है, और विस्थापन अगर शून्य होगा तो वर्क भी क्या होगा आपका, शून्य होगा। तो अगले प्रश्न पे बढ़े। चलो इसका आंसर दो। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, कहा गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण शून्य है। बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको बताना है। तो बताइए कि अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान शून्य होगा। और यहां पे हमें शून्य बताना है कि कार्य शून्य है, इसका मतलब आप W इक्वल क्या होगा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होगा ना, और थीटा 90 रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 90। अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री रख दिए, थीटा की वैल्यू 0 होगा, और 0 हो गया तो यहां पे डी भी 0 हो जाएगा और एफ भी 0 हो जाएगा। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क आपका हो जाएगा शून्य, और वर्क शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर टिक कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया कार्य होता है यदि डॉट डॉट है, बल है, ऊर्जा है, घर्षण है, शक्ति है। कार्य कब होगा? जब आपके पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। याद रखना, कार्य कब होगा? जब आपके पास ऊर्जा होगी, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा है। इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है किया गया कार्य ही क्या है भैया? ऊर्जा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, लंबवत मतलब क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है जरा बताओ तो? 0 होगा। और आपको फार्मूला पता है ना, कार्य बराबर W इंटू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है या नहीं? अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो। अब बताओ, F इंटू डी इंटू 0 हो गया, cos 90 का मतलब 0 हो गया। और 0 के बाद पूरा का पूरा फैक्टर, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पूरा का पूरा फैक्टर 0 होगा। तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लंबवत होने पर कार्य क्या होगा भैया? शून्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न है। चलिए बताइए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। जो कार्य है किस पर निर्भर करता है? तो मुझे बता दीजिए। फिर फार्मूले पे आते हैं, W इक्वल एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। नोट्स उठा के देख लेना। देखो, कार्य किस पर निर्भर करेगा? एक तो बल पर निर्भर करेगा, दूसरा विस्थापन पर, तीसरा कोण पर। तो कार्य बल पर विस्थापित, जो कार्य है निर्भर करेगा बल पर, विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच एंगल पर। तो विस्थापन पर बिल्कुल करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर बिल्कुल करेगा, प्रयुक्त बल पर बिल्कुल बिल्कुल करेगा, तीनों पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला देखो प्रश्न में कहा गया, यदि बल F इक्वल 0 इसलिए किया गया कार्य W है। तो भैया जब अगर F ही 0 हो गया, जो काम करेगा वही 0 हो गया, तो बताओ आगे क्या? W क्या हो जाएगा? F का मान शून्य रख दो, इंटू डी रख दो, तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। तो W क्या होगा? कार्य का मान भी हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर है। बस एग्जामिनर केवल आपको बेवकूफ बना रहा है, वही प्रश्न घूम घूम के इधर उधर के आ रहे हैं ना। समझ पा रहे हो? सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या कहा गया? जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डॉट डॉट करता है सकारात्मक काम, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो भैया यही सही होगा, कोई काम नहीं कर रहा है। आप कितना भी अपने दीवार पे आप खड़े हो जाओ, दीवार पे धक्का लगाओ, पागलों वाला काम करो, और दीवार विस्थापित ना हो, तो फिर आप कोई काम नहीं किए हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। भैया कार्य हुआ है, उनमें से दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत कह रहा है कि उनमें से एक है, तो बल की आवश्यकता तो होगी ना। कहा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल वस्तु विस्थापित होगी। कहा गया ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन नहीं है, नहीं होना है, तो ये तो गलत कह रहा है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो भैया विस्थापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर उनमें से एक शर्त है कि विस्थापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ो। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल मुझे बताओ। W इक्वल क्या होगा? F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। डी से क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और आपका F फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो जो आपका कार्य होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे में क्या? विस्थापन। याद है ना? तो बल और विस्थापन, बल गुणे विस्थापन को क्या कहा जाता है? कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर करता है। किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? कहा गया वह कोण जिस पर बल
अच्छा, किस पर निर्भर नहीं करेगा पूछ रहा है ना। कहा गया किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता। वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, ठीक है, इस पे करेगा। प्रयुक्त बल बल पर करेगा, विस्थापन पर करेगा। कहा गया वस्तु के आरंभिक वेग, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला कहा गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। फिर पूछ लिया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। अब बताओ, यहां पे कहा गया संवेग, विस्थापन और बल के बीच कोण, और कहा गया बल। तो भैया संवेग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बीच में आ गया, जैसे कि दो लोगों के बीच में कुछ लोग आ जाते हैं टांग अड़ाने, वही वाला काम हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए हुआ। ऑप्शन नंबर ए संवेग, फालतू में आ गया बेचारा, है ना। कहो सुने ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना, तो वही आ गया बेचारा ये भी पिसने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं फिर 19 की तरफ। कहा गया गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। क्या बात है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। अब बताओ, कहा गया कि एक कार है जो जा रही है और किसके, हवा की विपरीत दिशा का सामना कर रही है, तो हवा की विपरीत दिशा में काम करेगी, तो क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए ऋणात्मक कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े। अच्छा, बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं ना, अगली बार से थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ठीक है, स्पीड स्लो रखेंगे। चलो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है। कहा किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है। जैसे ठंडी के मौसम में आपको ट्रैक्टर होता है ना, गांव में रहे होगे, ट्रैक्टर को धक्का लगाने कहा जाए, अकेले धक्का लगाओगे, क्या वो गतिशील होगी, नहीं, तो किया हुआ कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, कह रहा अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल कह रहा है कि अधिक शक्ति का प्रयोग तो किए हो लेकिन गतिशील नहीं है, तो पूछ रहा है क्या होगा, तो कार्य भैया क्या होगा, शून्य। कार्य हुआ है, गलत कह रहा है। कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का यहां पे कोई कार्य नहीं हुआ है। जब तक कि वह गतिशील अवस्था में नहीं होगा, तब तक विस्थापित जब तक नहीं होगा, तब तक वर्क डन शून्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। निष्क्रिय, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। अभी अभी तो चर्चा किए, जब बल द्वारा किया गया, कहा गया वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा भैया, शून्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। ठीक है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना जूल में कितनी होगी आपको बताना है। तो कोई लड़का है वो क्या हुआ कि 4 किलोग्राम का कोई बैग है, उसको उठाए खड़ा हुआ है 30 सेकंड तक, तो वर्क पूछा गया कितना होगा, तो वर्क भैया शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन हुआ नहीं, इसलिए आपका काम क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य तभी हो सकता है जब डॉट डॉट हो। कार्य तभी हो सकता है जब डॉट डॉट हो आपके पास ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। तो भैया कार्य तभी होगा जब आपके पास ऊर्जा होगी, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों, तो अब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, 0 होता है। तो कहा क्या बोला गया, शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, कार्य हुआ है। तो भैया जब लंबवत है तो 90 डिग्री cos 90 का 0, और 0 का मतलब पूरा फैक्टर 0, तो W इक्वल 0, और फिर कोई कार्य नहीं हुआ है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण,
बीच का कोण डॉट डॉट है तो किया गया कार्य, बल और विस्थापन के बीच का कोण डॉट डॉट है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अच्छा, ऋणात्मक होगा तो देखो शून्य कब होता है, 90 डिग्री पे शून्य होता है आपको, उसके बाद 0 डिग्री पे काम अधिकतम होता है, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। 180 डिग्री पे ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो कहा गया ऋणात्मक कब होगा, तो 180 डिग्री पे होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है इतना प्रश्न आप समझ गए होंगे। 25 प्रश्न हम लोग किए इस पे, वर्क पे, न्यूमेरिकल को छोड़कर। न्यूमेरिकल कल इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, जब थ्योरी वाले जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसको कवर करने के बाद, ठीक है। तो कल हम लोग इस पे अगला चैप्टर, इसमें सॉरी इसी चैप्टर में अगला टॉपिक होगा, वर्क हो गया पावर पे, यानी कि पावर, शक्ति पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग शक्ति पढ़ के आइएगा, 8 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।